यस, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार। तो मैं आज आपको अंग्रेजी में मैं बताने वाला हूँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आपको कल पास्ट बताया था, आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि ये वाले सेंटेंस की हम कैसे पहचान करेंगे। पहचान के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि जिन वाक्यों में अगर रहा होगा, रहे होंगे, जैसे आज शब्द दिखाई पड़े तो हमको समझ आना चाहिए कि यह आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे वाक्य हम लेते हैं, इस समय वर्षा हो रही होगी, है ना। तो सबसे पहले आता है आपका एफर्मेटिव बनाने का नियम, यानी आपका साधारण वाक्य बनाने का नियम। ये आप कैसे बनाते हैं कि हम सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लेंगे, जो भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, है ना। फिर उसके बाद हम प्लस क्या लेंगे, विल बी और शैल बी। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी का हम इसमें वो आपका यूज करेंगे, है ना। क्या क्या कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल बी, विल बी, शैल बी, और विल बी, शैल बी के बाद हम इसमें क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट OBJECT, है ना। तो हम इसमें ऐसे वाक्य बनाएंगे, जैसे ये वाक्य हमने आपको, मैं जा रहा होऊंगा, है ना। तो जैसे मैंने बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, तो बिल्कुल सेम प्रकार से हमको इसमें भी ये चीज ध्यान देनी है कि जहां पर हमारा अर्ता जो है, अर्ता अगर हमारा क्या है, अर्ता अगर हमारा है ही, शी, इट, यू और दे, ही, शी, इट, यू और दे के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे। और अगर आपका करता है आई और वी, तो आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। और ये वाले फ्यूचर वाले सेंटेंसेस को जानने के लिए हमको एक चीज करनी चाहिए कि हम आपको एक शेर मैं आपको बताता हूं। शेर है कि आई वी दो बैल है, जिनके बांध दो सैल, बाकी सबको बिलबिलाने दो। तो कहने का मतलब है कि बाकी सबको बिलबिलाने दो, बिल बिल आने दो, विल विल आने दो, बाकी सब में आई वी दो बैल है, मतलब आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल बी का। बाकी ही, शी, इट, यू, दे के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में करनी है। और फर्स्ट फॉर्म में हम फिर ING का भी प्रयोग उसमें करके दिखाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बात की थी, तो मैं जा रहा हूंगा, तो आई शैल बी गोइंग, ये आपका वाक्य बनेगा। हमारा इसमें क्या है, मैं है, मैं के साथ आई है, और आई और बी के साथ शैल बी लगाना है, तो शैल बी है, फिर आपका गोइंग है ना। तो ये आपके सिंपल वाक्य जो होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, अफर्मेटिव वाक्य ऐसे बनाए जाएंगे। फिर आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद आप क्या हैं, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। ये बात के साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी, और विल बी शैल बी के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट।
विल बी और शैल बी के बाद लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट और मैं आईएनजी। जैसे हम वाक्य लेते हैं, वाक्य हम लेते हैं, वाक्य लेंगे वह खाना नहीं खा रहा होगा, है ना, वह खाना नहीं खा रहा होगा। तो ही विल फिर आपके हम लगाएंगे नॉट और नॉट के बाद बी। ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। यहां पर भी हम एक चीज को, हम ये वाले को आपका फिर से हम इसको देख देते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या इसमें प्रयोग करेंगे, आपका सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और विल शैल के बाद आपका हम इसमें लगाएंगे नॉट, और नॉट के बाद हम इसमें लगाएंगे बी, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद आपका प्लस ऑब्जेक्ट। हम फिर क्या करेंगे, विल और शैल के बीच में नॉट लगाएंगे, फिर बाद में बी लगाएंगे। जैसे मैंने वाक्य बताया, ही विल नॉट बी ईटिंग द फूड। तो ये आपका है नकारात्मक वाक्यों को बनाने का आपका नियम, है ना। और बिल्कुल अगर वाक्य आपका इंटेरोगेटिव है, तो यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य है, तो इंटेरोगेटिव अगर आपका वाक्य है, क्या वाले वाक्य हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम उसमें इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे विल और शैल सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी, बीई, फिर आपकी बीआरबी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और फिर आपका ओबीटी ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम विल और शैल को कर्ता से पहले लाएंगे, फिर उसके जस्ट बाद बी लगाएंगे, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे, फिर बाद में आपको देखेंगे। यदि वाक्य आपका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी है, तो क्या हम करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, विल शैल, और विल शैल के बाद में सब्जेक्ट आपका, और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट, और नॉट के बाद बी, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस आपका सब्जेक्ट। जैसे अब बात करेंगे, क्या वह गा रहा होगा, तो इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले विल ही बी सिंगिंग, विल ही बी सिंगिंग। तो हम ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगर यह वाक्य हम लिखते हैं, क्या वह नहीं गा रहा होगा, तो क्या लगाएंगे, विल ही, फिर बी से पहले हम आपकी लगाएंगे नॉट, विल ही नॉट बी सिंगिंग। और फिर अगर आपके प्रश्नवाचक वो आपके आते हैं, अगर आपके शब्द आते हैं वाक्य के बीच में, जैसे वह
वह जा रहा होगा। तो सबसे पहले इसके आएंगे वेयर, वेयर के बाद आता है विल, विल के बाद बी, विल के बाद ही, वेयर विल ही बी गोइंग। अब लास्ट में प्रश्नवाचन। तो ये थे आपके सिंपल सेंटेंसेस, साधारण नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने का नियम, है ना। आज आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है और बिल्कुल यही सेंटेंस के ही जैसे आप सेंटेंस में बनाएंगे, जैसे हम तुम्हारे साथ मेला देखने जा रहे होंगे, वह दुकानदार दोपहर के समय चाय पी रहा होगा। जैसे हमने पहले आपको बात की थी, कल इस समय वर्षा हो रही होगी, तो क्या हुआ, तो विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। अच्छा, एक चीज का हमें बड़ा सही ध्यान आया कि यहां पर अगर आपका जो फ्यूचर टेंस होता है, यहां पर अगर आपका अलग आए तो हम यहां पर YESTRDAY की जगह, यस्टरडे की जगह हम TOMMOROW टुमारो का प्रयोग करते हैं। यहां पर अगर आने वाले के लिए हम टुमारो का प्रयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रहे कि YESTRDAY या यस्टरडे जो होता है वह बीता हुआ समय आपका कहा जाता है, बीता हुआ कल आपका कहा जाता है। तो हम यहाँ पर टुमारो का प्रयोग करते हैं, बाकी वाक्य बिल्कुल सही बनाते हैं। और तो यही प्रकार से आज आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपका कंप्लीट होता है। कल हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक आप अपना जो घर है, अपना जो होम है, वहां पर रहें, सेफली रहें। और फिर जैसे ही सेंटेंस खत्म होते हैं मैं आपको मेथड बताना चालू कर दूंगा, ठीक है। तो आज आप लोग उतना ही पढ़ें, पढ़ने के साथ साथ में अपनी तैयारियों पर भी ध्यान दें। बाय।